प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। हाँ, 5 तक कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 और 2x - 3। ये हमारे पास फंक्शन के दो वैल्यूज है, 2x + 3 एंड 2x - 3। 2x + 3 कब यूज़ करेंगे? जब x <= 2 होगा। और 2x - 3 कब यूज़ करेंगे? जब x <= 2 होगा। यहाँ पर पॉइंट नहीं दे रखा है जैसे कि एट x = 2, बट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि x = 2 यहाँ पर है और 2 के लिए ही ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एट पॉइंट x = 2। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट बताने हैं। तो हम क्या करेंगे? वही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कर सकते हैं लिमिट। देखिए, सबसे पहले हम ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं इसको कि x = 2 नेगेटिव पे निकाल रहे हैं, यानी कि लेफ्ट है। तो फंक्शन = लिमिट यहाँ पर कर सकते हैं हम s टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा f2 - h 2 - h। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ s टेंड्स टू 0 ही रहेगा। प्रत्येक केस में हम यहाँ पर तो जो पॉइंट दे रखा है उसको नेगेटिव, उसका पॉजिटिव लेके चलेंगे। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट लाइन में हम s टेंड्स टू 0 लिमिट रख करके और x को हम 2 - h पुट करेंगे, और राइट के लिए 2 + h, यानी कि 2 क्या, जो पॉइंट दे रखा होगा। तो अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि हम ये देखेंगे कि 2 नेगेटिव के लिए, यानी कि <2 के लिए फंक्शन कौन सा है? ये वाला है। अब इस फंक्शन में हमें एफ एक्स = ये हो गया, तो हमें चाहिए क्या? f2 - h। अब अगर हम यहाँ पे 2 - h रखते हैं तो हमें इस वाले x पे भी 2 - h रखना पड़ेगा। तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कि 2 और x के प्लेस पे रखेंगे 2 - h एंड +3। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई लिमिट क्या हो जाएगा? 2 -0, h के प्लेस पे 0 रखेंगे, +3। ये कितना आएगा? 2 में से 0 जाएंगे, 2 + 3, यानी कि 4 + 3 = 7। अब राइट हैंड लिमिट, इसके लिए भी देखो हम सबसे पहले ऐसे करेंगे, 2 पॉजिटिव का फंक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 और 2 पॉजिटिव का फंक्शन कौन सा है, यानी कि x <= 2 के लिए ये फंक्शन है 2x - 3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको f, पहले तो लिखेंगे 2 + h और फंक्शन देखेंगे अब। तो लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखिए फंक्शन ये <2 के लिए 2x - 3 है। अब एफ एक्स = ये है, तो f2 + h = कितना होगा? तो 2 और x के प्लेस पे आ जाएगा 2 + h - 3। तो 2 और 2 + h - 3। अब यहाँ से हम इसको कर लेंगे सोल्व। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई लिमिट कितना हो जाएगा? 2 + 0 - 3, दैट इज 2 + 0 इज 2 - 3, 2 2 जा 4 - 3, दैट इज़ 1। तो अब राइट हैंड लिमिट हमारी 1 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 7 आई थी। तो जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब यही दोनों इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं हैंस एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। ये x = 2 पर फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। और 2 के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एफ एक्स = यहाँ दे रखा है हमें एक फंक्शन है mod x + 3, mod x + 3 अलग है, x में के मोड में केवल x है, और -2x एंड 6x + 2। ये कब होगा? जब x <= -3 होगा। ये कब होगा? जब -3 से ग्रेटर x <= 3 से,
और ये कब होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो हमें यहाँ 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। या तो आप क्वेश्चन को, इनको 2 क्वेश्चन बना लीजिए अलग अलग, एक बार -3 पे, एक बार +3 पे, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट्स हमें 2 ही दिखाई देंगे। देखो मैं अगर अलग अलग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा इसको, तो आपको हो सकता है समझ में जल्दी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो जाएगी कि एफ एक्स इज इक्वल टू -3 एक्स जो है जब लेस देन इक्वल टू -3 होगा तो ये होगा, यानी कि mod x प्लस 3 होगा। कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू -3 होगा। जब लेस देन भी हो गया, इक्वल टू भी हो गया -3 की, तो ग्रेटर देन -3 कहाँ है, तो यहाँ है, देखो x ग्रेटर देन -3, इसके लिए फंक्शन क्या होगा, -2x होगा। तो ये -2x होगा कब, जब x ग्रेटर देन -3 होगा। तो एक कंडीशन तो ये बन गई, और इसको हम किस पर सोल्व करेंगे, -3 पर सोल्व करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, ये बन जाएगी इसी में से कि x, देखो ये क्या है, x लेस देन 3 पर ये -2x फंक्शन, कब, x लेस देन 3 पर, और x ग्रेटर देन पर इक्वल टू पर 3 पर जो है ये फंक्शन है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन है, तो इसको लिख लो 6x प्लस 2। ये कब होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू +3। अब इसके लिए पॉइंट कौन सा बनेगा, 3 बनेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस अकेले क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि -3 के लिए ये फंक्शन है, इसको आप सोल्व करो, डिसकंटिन्यूटी चेक करो। और एक क्वेश्चन ये बन गया कि इस पर x इज इक्वल टू 3 पर इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो अब अगर मैं फर्स्ट कंडीशन लेकर चलता हूँ, तो मेरे पास ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 पर हम इसको फाइंड करेंगे। कंडीशन, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन लेकर चल रहा हूँ यानी कि -3 पर, लेकिन काम करेगा हमारा ये वाला फंक्शन, है ना। इस वाले फंक्शन में हम काम करेंगे। इस वाले फंक्शन में कब काम करेंगे, जब हम x इज इक्वल टू 3 पर काम करेंगे। तो अब हम इसी ऊपर वाले फंक्शन में ही सब चीज़ देखने हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले x टेंस टू -3 पे नेगेटिव का फंक्शन, और लिमिट h टेंस टू 0 एंड f -3 से नेगेटिव हो जाएगा h, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए, देखना तो हमें इसमें तो है ही नहीं, इसी में ही देखना है -3 के लिए। तो जब x जो है लेस देन -3 होगा, लेस देन -3 होगा, तो ये वाला फंक्शन काम आएगा mod x प्लस 3। तो हम इसको यहीं लिख देंगे, x के प्लेस पे ये लिखा जाएगा -3 -h। तो ये कितना हो जाएगा, x के प्लेस पे लिखा जाएगा -3 -h और +3 ये आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 -0 मोड में और +3। तो ये कितना आएगा, -3 आएगा मोड में, फिर +3। अब मोड के बाहर -3 को निकालेंगे तो +3 आएगा, +3 इज इक्वल टू कितना आया, 6। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू -3 पे पॉजिटिव फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0 और f आपके -3 प्लस h हो जाएगा। फिर क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये जो है ना -3 से ग्रेटर होगा जब x, तो देखो -3 से ग्रेटर होगा x, तो ये फंक्शन आएगा -2x। अब इसमें x के प्लेस पे क्या रखेंगे, -3 प्लस h रखेंगे, तो -2 और x के प्लेस पे -3 प्लस h रखेंगे। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2 -3 प्लस 0। फिर ये कितना आएगा, -2 बाहर और ये आ जाएगा अंदर -3, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई +2 3 जा 6, ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आया था। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, f ऑफ -3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो -3 x इज इक्वल टू -3 कहाँ पर है, तो देखिए x इज इक्वल टू -3 यहाँ पर है, तो इसके लिए फंक्शन है ये वाला। तो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो एफ -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें रख देंगे हम x के प्लेस पे -3। तो मोड ऑफ -3 प्लस 3, मोड ऑफ -3 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा, ये मोड के बाहर -3 आएगा तो +3 कितना हो जाएगा, 6। ये भी इक्वल आ गया, तो 6 6 और 6 ये तीनों इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ -3। ये तीनों वैल्यूज़ कैसी आई हैं, इक्वल आई है, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो -3 पे कंटिन्यूस हो गया, बट अभी हमें किस पर चेक करना है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, केवल -3 पे था, अभी हमें +3 पे भी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब +3 के लिए दोनों फंक्शन ये हैं, देखो, लेस देन के लिए इसको यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड। तो सेकेंड क्या है, देखिए सेकेंड पार्ट हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू +3। +3 पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, वही काम करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव का फंक्शन एंड लिमिट एच टेंस टू 0 एंड एफ अब हो जाएगा 3 - h। अब क्या हो जाएगा फिर, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए एफ 3 - h की वैल्यू चाहिए हमें, यानी कि 3 से नेगेटिव हो जब एक्स लेस देन 3 हो, तो एक्स लेस देन 3 ये रहा, इसमें फंक्शन है -2x। तो हम क्या करेंगे, -2 और x के प्लेस पे रख देंगे क्या, 3 - h। तो देखिए -2 और 3 - h रख दिया x के प्लेस पे, यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2 3 - h के प्लेस पे 0, ये आ जाएगा -2 और 3, तो ये कितना आ जाएगा, -2 3 जा 6 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो इसके लिए भी x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, फिर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f 3 + h हो जाएगा, फिर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब f 3 + h की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन कौन सा होगा, देखिए x ग्रेटर दैन 3 के लिए, x ग्रेटर दैन 3 के लिए ये वाला फंक्शन होगा 6x + 2, तो यहाँ पर x के प्लेस पे रख देंगे 3 + h, तो 6 3 + h + 2, 6 3 + h + 2। अब यह लिमिट अप्लाई कर दो, तो 6 3 + 0 + 2, 6 3 + 0 इज 3 + 2, 6 3 = 18 + 2 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ देखिए कितना आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आई थी, राइट हैंड लिमिट कितनी आई है 20। तो इस केस में क्या हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल आ जाती तो ही हम जो है F3 फाइंड कर दे। तो इस केस में हम क्या देंगे, हैंस F इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू +3। तो +3 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट ही वो पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है मॉड ऑफ x अपॉन x, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब है फंक्शन, जब x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे तो 0 है। अब x 0 के इक्वल नहीं होगा, तो मतलब या तो लेस देन x लेस देन 0 हो सकता है, या फिर x ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो लेस देन 0 में भी और ग्रेटर देन 0 में भी, दोनों में यही फंक्शन काम करेगा, केवल इक्वल टू में 0 लगेगा। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप ना इसको थोड़ा सा मॉड की प्रॉपर्टी से इसको खोल लीजिए फंक्शन को, देखो कैसे, जैसे मॉड ऑफ एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये प्लस का एक्स आ सकता है, मॉड ऑफ एक्स क्या आ सकता है, प्लस का एक्स, अपॉन में एक्स तो पहले ही है। ये कब हो सकता है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और अगर एक्स नेगेटिव हुआ मॉड का, तो ये नीचे वाला तो सेम ही है, तो ये कब हो सकता है, जब एक्स लेस देन 0 हो, और ये 0 कब आएगा, जब x इक्वल टू 0 हो। तो मैंने इस फंक्शन को इस तरह से कर लिया मॉडिफाई, अब x से x को कैंसिल किया 1 टाइम, यहाँ भी 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आया प्लस का 1, ये आया -1, और ये है 0। ये +1 कब आएगा, जब x ग्रेटर दैन 0, -1 के लिए x लेस देन 0, और 0 कब है, जब x इक्वल टू 0। तो अब ये फंक्शन हमने इस तरह से इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो अब ये बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट पे लिखेंगे तो -1 वैल्यू,
राइट हैंड लिमिट लेंगे तो +1 वैल्यू है, 0 पे 0 है, यानी कि ये कोई इक्वल है ही नहीं। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलो मैं यहाँ पर इसको करके दिखा देता हूँ। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पर कर रहे हैं तो 0 नेगेटिव f(x), लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 नेगेटिव 0 माइनस h। इसके बाद ये तो हमें लिखना ही है, आगे मैं ये लिख दे रहा हूँ लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 0 माइनस h के लिए ये कब, जब x जो है लेस देन 0 हो। तो फंक्शन क्या है, x जब हमारा लेस देन 0 है तो फंक्शन हमारा -1 है। तो -1 में x के प्लेस पे हमें रखना चाहिए था 0 माइनस h, लेकिन यहाँ x है ही नहीं, तो ये -1 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो -1 रखेंगे केवल। अब इस -1 के साथ कहीं h नहीं है जो लिमिट अप्लाई करते समय h की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख दें, तो हम क्या करेंगे, ये केवल -1 ही रह जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट देखो, फिर से देखो, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस h। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर f 0 प्लस h की वैल्यू चाहिए हमें, x के प्लेस पर रखेंगे हम 0 प्लस h, लेकिन वहाँ जो ये x इज ग्रेटर दैन 0 पे जो फंक्शन दे रखा है उसमें x कहीं है ही नहीं। देखो x ग्रेटर दैन 0 पे फंक्शन दे रखा है 1 और 1 में कहीं x है नहीं, तो ये केवल 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब 1 के साथ में कहीं h नहीं है जो लिमिट अप्लाई करते समय h के प्लेस पे 0 रख दे, तो ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरे की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं हैंस f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर हम फाइंड कर रहे थे तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ गया 0। इस तरह से ये क्वेश्चन होने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी इसके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में है f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पर x ऊपर है और मोड x नीचे है। ये कब है, x लेस देन 0 पर, और -1 कब है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 8 की तरह तो नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर दे रखा था x नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू में हमने जो है लेस देन और ग्रेटर देन के लिए मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी थी, बट यहाँ हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि x लेस देन 0 पर ही कह रहा है केवल, और लेस देन 0 पर लेके चलेंगे तो ये माइनस का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आप ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पर कर रहे हैं 0 नेगेटिव f(x), लिमिट h टेंस टू 0, हर किसी में h टेंस टू 0 रखना है, और ये 0 माइनस h रखना है। ऐसे 0 पर है तो 0 माइनस h, 2 पर है 2 माइनस h, इस तरह से। अब लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखिए 0 नेगेटिव, इसका मतलब 0 से लेस देन होना चाहिए x, तो फंक्शन आएगा ये वाला। अब इस फंक्शन में जहाँ भी x होगा वहाँ हम क्या रखेंगे, 0 माइनस h रखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 0 माइनस h अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस h, इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, या उससे पहले हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए सॉल्व भी कर सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 माइनस h का मतलब माइनस h है, ये भी माइनस h है मोड में। उसके बाद क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस h ऊपर है, अब ये मोड में माइनस h है, बाहर आएगा मोड से तो ये प्लस h बन जाएगा, तो इसलिए अब इसको हम लिखेंगे नीचे प्लस h, तो h से h कैंसिल 1 टाइम, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ गया आपके पास -1। ठीक, अब कर दो लिमिट अप्लाई, यहाँ h है ही नहीं, 0 कहाँ से रखें, तो ये -1 ही रहने वाला है। इस तरह से हम करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट के लिए फिर हम राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f(x), फिर लिमिट h टेंस टू 0, 3 पॉजिटिव क्यों लिया, 0 पर कर रहे हैं ना तो 0 पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद f 0 प्लस h लिखेंगे, फिर लिमिट h टेंस टू 0। अब ये कह रहा है
एक्स ग्रेटर दैन जीरो, एक्स ग्रेटर दैन जीरो के लिए फंक्शन क्या है -1, तो यहाँ सिर्फ -1 ही लिखा जाएगा। अब -1 में कहीं लिमिट अप्लाई करेंगे, एच के प्लेस पे जीरो रखेंगे, वो है नहीं, तो इसका मतलब -1 ही आएगा। तो अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही है, राइट हैंड लिमिट भी -1 आई है। तो अब हमें फंक्शन भी बताना पड़ेगा, यानी कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी, और एक्स इक्वल टू जीरो पर -1 ही है, तो ये -1 ही रहने वाला है, तो ये भी इक्वल हो गया। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो, ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे, हेंस एफ इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इसका मतलब ये हो गया कि जीरो पर कंटिन्यूअस है ही, लेकिन उसने पूछा था कि आपको बताना डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट है ही नहीं, हमारे पास जीरो दे रखा है, जीरो पे हमने चेक करा, ये डिसकंटिन्यूअस आया नहीं, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि नॉट एनी पॉइंट फॉर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं। इसी तरह से अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये कब है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू वन पर, ये कब है एक्स लेस दैन वन पर। तो अब यहाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन पर ही निकालेंगे, देखो लिखो मत लिखो, हमें वन दे रखा पॉइंट, तो वन पर ही फाइंड करेंगे, तो वन नेगेटिव एफ एक्स लिखेंगे, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ वन माइनस एच लिखेंगे, उसके बाद लिमिट एक्स टेंस एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ इस वाले फंक्शन में रखें एक्स की जगह, या इस वाले फंक्शन में रखें ये वन माइनस एच एक्स के प्लेस पे, ये कब पता चलेगा, हम देख रहे हैं फंक्शन एक्स वन नेगेटिव, यानी कि एक्स लेस दैन नेगेटिव, तो एक्स जो है लेस दैन वन सॉरी एक्स लेस दैन वन जो होगा वो इस ये वाला फंक्शन है, तो इसमें हमें एक्स के प्लेस पे रखना पड़ेगा ये वन माइनस एच, तो क्या हो जाएगा एक्स के प्लेस पे वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वन माइनस एच की जगह जीरो का स्क्वायर और प्लस वन, वन माइनस जीरो इज वन और वन का स्क्वायर वन प्लस वन इज इक्वल टू टू आ गया। अब राइट हैंड लिमिट, यहाँ भी यही काम करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ वन प्लस एच, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए वन प्लस एच रखेंगे, इसमें रखें कि इसमें रखें, उसमें रखेंगे जिसमें एक्स ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन वन के लिए एक्स प्लस वन कंडीशन है, तो एक्स के प्लेस पर रख देंगे वन प्लस एच और प्लस वन। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो एच पे जीरो आ जाएगी, तो वन प्लस जीरो प्लस वन, यानी कि ये भी टू आ जाएगा, ये ऐसे कर लो चलो, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, अब रखेंगे हम एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन कितना आएगा, वन इक्वल टू वन पे एक्स इक्वल टू वन पे ये है फंक्शन वन एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर रख देंगे वन एक्स के प्लेस पे, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू। तो ये तीनों इक्वल आए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, ये तीनों इक्वल हैं, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, हेंस देयर इज़ नो एनी पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी, या फिर हम ये लिखेंगे कि टू पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है, तो हेंस एफ इज कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिख दिया कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो वन पे तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नंबर 11 नोट कर लिया है, यहाँ पर भी देखो सिंपल सा टू पर लिखा हुआ है, यहाँ इक्वल टू टू है ना, तो आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू टू पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसा नहीं लेफ्ट ही पहले निकालेंगे, राइट भी ले सकते हैं, आप चाहो तो राइट ले लो, कभी आप सोच रहे हो लेफ्ट पहले क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, चाहे फंक्शन की वैल्यू पहले निकाल लो आप एफ टू। तो राइट हैंड लिमिट देख लो, लिमिट एक्स टेंस टू टू पर है ना, तो टू पॉजिटिव लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एफ टू प्लस एच, ये तो जो ना आप बिल्कुल एक तरह से रट लो, हर क्वेश्चन में यही लिखना है, जो भी पॉइंट दे रखा होगा पॉइंट प्लस एच पॉइंट माइनस एच। फिर इसके बाद काम शुरू होता है, यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा बस थोड़ा सा, क्या कि हमें एक्स के प्लेस पे फंक्शन में टू प्लस एच रखना है, लेकिन किस में, इसमें कि उसमें,
किस में रखेंगे, उसमें रखेंगे जब x जो है ना 2 प्लस है ना, इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 कहाँ पर है, x ग्रेटर देन 2 यहाँ पर है, इसका मतलब फंक्शन ये वाला है, तो x के प्लेस पे रख देंगे हम 2 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच का स्क्वायर और प्लस 1, फंक्शन को पूरा लिखेंगे। इसके लिखते ही लिमिट अप्लाई कर दो, जहाँ भी एच है वहाँ जीरो पुट कर दो तो लिमिट हट जाती है, तो 2 प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस जीरो इज 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो ये 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं अब, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, फिर लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 2 माइनस एच करेंगे, फिर लिमिट एच टेंस टू 0, और अब यहाँ पर देखो फंक्शन कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि 2 नेगेटिव के लिए यानी कि लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन है, इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर 2 माइनस एच रखना है, तो ये 2 माइनस एच का क्यूब हो जाएगा और -3 आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस जीरो का क्यूब -3, तो 2 माइनस जीरो इज 2 का क्यूब -3, और 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 दैट इज़ 5, तो ये भी 5 आया और ये भी 5 आया। तो अभी हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू बतानी है, तो एफ ऑफ 2 कहाँ पर होगा, जहाँ 2 इक्वल टू होगा एक्स के, तो एक्स इक्वल टू 2 है, ये देखो यहाँ पर, ठीक, तो इसमें एक्स के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब -3, 2 क्यूब इज 8 माइनस 3 दैट इज़ 5, तो ये तीनों ही 5 आ गए। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन यहाँ पर भी कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये तीनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रही होगी बात। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है जैसे हमने 11 किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, चलो राइट हैंड लिमिट ले लो, लिमिट एक्स टेंस टू किस पॉइंट पर, 1 पर लिख सकते हैं 1 खुद से, यहाँ पर आएगा 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 1 प्लस एच लिखा जाएगा। अब लिमिट एच टेंस टू 0, 1 पॉजिटिव यानी कि एक्स जब ग्रेटर दैन 1 हो, तो एक्स ग्रेटर दैन 1 ये है, तो यहाँ एक्स के प्लेस पे रखेंगे 1 प्लस एच, तो एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 1, अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस 0 स्क्वायर दैट इज़ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ आ जाएगा 1 माइनस एच, फिर लिमिट एच टेंस टू 0, अब यहाँ कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला कि ये नीचे वाला, तो एक्स 1 माइनस है ना, एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1 पर हमारा ये वाला फंक्शन होगा, इसमें एक्स जहाँ होगा एक्स के प्लेस पर हम 1 माइनस एच रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1, यहाँ लिमिट अप्लाई कर दो, मत खोलो पावर 10, यहाँ ए माइनस बी की होल पावर 10 खोलोगे आप फिर आप बहुत बड़ा क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ वो मन नहीं करना, डायरेक्ट आप एच के प्लेस पे 0 पुट कर दो, तो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इज़ 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 1 आई थी, यहाँ 0 आई है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिखेंगे हम हैंस एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, ये दे रखा है एक कंटिन्यूस फंक्शन पूछा गया है, ये पूछ रहा है कि एक्स इक्वल टू 1 तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो 1 पर ये जो फंक्शन है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा करा था आज 6 से स्टार्ट कराना, तो 6 वाले की तरह ये बिल्कुल। तो क्या करेंगे यहाँ पर भी देखो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू किस पर, 1 पर, आप लिखना चाहो या लिख लो एक्स इक्वल टू 1,
ठीक। तो 1 पॉजिटिव एफ एक्स, फिर लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 1 प्लस एच करेंगे यहाँ पर, फिर लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये जो फंक्शन दे रखे हैं इनमें किसी एक में 1 प्लस एच पुट करना है एक्स के प्लेस पे, लेकिन किस पे, जहाँ एक्स जो है ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 ये है, इसका एक्स ये फंक्शन ये है x-5, तो एक्स के प्लेस पे रखेंगे 1 प्लस एच और -5, यहाँ अप्लाई कर देंगे लिमिट। तो एच के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 -5, तो 1 प्लस 0 इज़ 1 -5 इज इक्वल टू -4। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0। आप क्वेश्चन को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे मैंने लिखा 1 माइनस एच, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये और ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप समझ गए हैं तो। फिर लिमिट एच टेंस टू 0, तो अब ये 1 नेगेटिव के लिए, यानी कि x लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन है, इसमें x के प्लेस पे ये रख देंगे 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच और +5। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस 0 +5, तो ये 1 माइनस 0 इज 1, या फिर 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, माइनस 0 दैट इज 6। तो ये कितना आया 6 आया, ऊपर कितना आया -4, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो हमें फंक्शन की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम ये लिखेंगे हैंस एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से पहले लिखा हुआ था कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। इसी तरह से 15 में एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर भी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ है अभी, जिसके 2 पार्ट बनाए थे हमने। आप देखो ध्यान आ जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखो, -3 पे और +3 पे दोनों के लिए 2 कंडीशन अलग अलग बना करके हमने क्वेश्चन को कर लिया था। तो इसी इसमें हम यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, 4, 5 है। ये कब है, 0 से 1 के बीच एक्स जब होगा, एक्स जब 1 से 3 होगा और एक्स जब 3 से 10 होगा। ठीक, तो यहाँ पर 1 के लिए और 3 के लिए फंक्शन हमारे पास 2 हो जाएंगे कंडीशन में। तो देखो मैं अगर लिखूँ यहाँ पर 2 कंडीशन में, तो फर्स्ट कंडीशन बनेगी एफ एक्स इज इक्वल टू कौन कौन से, ये 3 कब बनेगा, 3 बनेगा जब एक्स एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ देखो आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है, क्या आपको फंक्शन बनाने के लिए कहीं पर x लेस देन 0 भी तो चाहिए, वो है क्या, तो इसमें x लेस देन 0 कहीं पर भी नहीं है, तो ये 0 पर हम नहीं लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 0, 1, 3 एंड 10, 0, 1, 3 और 10, 4 पॉइंट दे रखे हैं। अब इनमें कौन कौन से पर हो सकता है फंक्शन, तो 0 के लिए तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन कहीं भी x लेस देन 0 नहीं है, तो 0 पर फंक्शन हम नहीं लेंगे। अब 1 पे देखो, तो ये लिखा हुआ है 1 पे x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो फिर x ग्रेटर देन 1 भी हो कहीं, ये रहा x ग्रेटर देन 1, तो 1 पे बन जाएगा एक। तो यहाँ पर देखो 3 लिखेंगे कब, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, और x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 1। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, चलो मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ। दूसरा सेकंड कंडीशन आप ये ले सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर हो गया। अब 3 पर देखो, ये लिखा हुआ है एक्स लेस देन 3, तो एक्स लेस देन 3 पर क्या फंक्शन होगा, 4 होगा, एक्स लेस देन 3 पर। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू भी होना चाहिए 3 के, तो एक्स देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसके लिए फंक्शन 5 है, ये 5 है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, 3 के लिए भी फंक्शन बन गया। अब है 10 के लिए देखो, और 10 को देखते हैं, तो x लेस देन इक्वल टू 10 तो है, बट कहीं भी x ग्रेटर देन 10 नहीं है यहाँ पर, तो 10 के लिए फंक्शन नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 में से ये 2 ही फंक्शन, 2 ही पॉइंट काम आए हैं, एक तो 1 के लिए और एक 3 के लिए। अब इन दोनों को अलग अलग 2 क्वेश्चन मानते हुए हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैंने अलग अलग कर दिए हैं,
बाय द वे ये अलग होने करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर देखते तो 1 पर और 3 पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, लेकिन मैंने आपकी आसान बनाने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया क्वेश्चन को। अब आपको लगेगा कि हम एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, और सिर्फ वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन करे हैं। देखो ये एक क्वेश्चन है, ये करा है, ऐसे ही हम इसको 2 बार कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। ये किस पर हो जाएगा, 1 पर। ये किस पर हो जाएगा, 3 पर। तो 1 पर हम यहाँ निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये राइट लिख दी मैंने, राइट लिख लो। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f1 प्लस h आ जाएगा। फिर ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और अब ये इसमें देखो 1 ग्रेटर का मतलब x जो है ग्रेटर देन 1 हो, तो ये कितना आएगा फंक्शन, 4 आएगा। मैं यहीं लिख सकता था वैसे, चलो 4 लिख दिया। अब 4 में अब लिमिट अप्लाई करेंगे, एच की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 0, एच कहीं है नहीं तो ये 4 ही रहेगा। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, सेम वर्क करेंगे। एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव का फंक्शन, फिर लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच किस में रखेंगे, जहाँ एक्स लेस देन 1 होगा। एक्स लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, केवल 3 है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, इस फंक्शन की वैल्यू था कि 3। अब 3 में कहीं लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 3 ही रहने वाला है। तो ये 4 था और ये 3, तो हमें आगे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहीं पर दिखा सकते हैं, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें लिख देंगे हैंस एफ इज डिसकंटिन्यूअस। मैंने शॉर्ट में डिसकंटिन्यूअस लिख दिया, ये एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका 1 का। दूसरा आंसर हमें मिलेगा यहाँ से 3 पर। तो ये क्या करेंगे, यहाँ भी राइट हैंड लिमिट, यहाँ हम देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, फिर लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 3 प्लस एच, और लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए एक्स ग्रेटर दैन 3, एक्स ग्रेटर दैन 3 के लिए फंक्शन है 5, तो केवल 5 लिखा जाएगा। 5 में कहीं एच नहीं है जो लिमिट अप्लाई करें, तो 5 ही रहेगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा एफ 3 माइनस एच, फिर लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये 3 माइनस एच कहाँ रखें, हम उस फंक्शन में रखें जहाँ क्या एक्स लेस देन 3 है। एक्स लेस देन 3 के लिए फंक्शन केवल 4 है। 4 में कहीं एक्स तो है ही नहीं, एक्स होता तो हम एक्स के प्लेस पे रखते ही 3 माइनस एच, तो अब ये 4 ही रहेगा। अब 4 में यहाँ पे कहीं एच भी नहीं आया, तो एच के प्लेस पे 0 रखे, तो ये 4 ही रहने वाला है। इधर 4 आया, ये 5 आया, ये 4 आया, ये 5 आया, तो हम क्या कह देंगे यहाँ, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम ये क्या लिखेंगे, हैंस एफ इज डिसकंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिख दिया, एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये 3 पर भी और 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। अगर आप 0 और 10 की बात करते तो हम इस पर चेक करते और इसमें ये कंडीशन दूसरी भी दी होती कि एक्स लेस दैन 0 पर क्या वो ग्रेटर दैन 0 पर भी कुछ फंक्शन होता, और 10 के लिए लेस दैन इक्वल टू तो है ग्रेटर दैन 10 कुछ होता, तब तो ये हम क्वेश्चन कर पाते। वरना अब यहाँ पर हम 2 पॉइंट मिले और दोनों पे हमने चेक कर ली डिसकंटिन्यूटी, और दोनों पे ही डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये 14 था। 14 के बाद 15 16, 14 के बाद 15 16, ये दोनों भी ऐसे ही करने हैं आपको। और ये वीडियो वैसे तो मैं कर सकता हूँ अभी, लेकिन ये वीडियो फिर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता ज़्यादा बड़ी हो, तो इसीलिए इसको मैं वीडियो को यहीं रोक देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए कंटिन्यू। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके किसी काम आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।